हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, बिंदास हो, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और नवोदय विद्यालय की तैयारी इस बार खास कर रहे होंगे आप लोग, है ना। इस बार तो आप फोड़ ही देंगे नवोदय विद्यालय का। तो आ जाइए, आज हम सीखने वाले हैं PYQ, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं और चैप्टर नंबर 1 है अपना, ठीक है, उसकी हम सीख रहे हैं। ओके, कौन से का सीख रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 का सीख रहे हैं। इसका आज हम चौथा भाग, कौन सा? चौथा भाग करने वाले हैं। 3 भाग हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए, माने 30 तक हम सवालों को कर चुके हैं। इसमें 48 सवाल है, तो आज हम 30 से ज़्यादा माने 31 से सवालों को करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ लास्ट वाले जो वीडियो है ना, आप लोग देख के आए होंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे सवाल हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। एक जैसे ही है होने को तो, लेकिन अच्छे हैं, आप बेहतर समझ पाओगे। आ जाओ, सीख लो प्यार से। गोरिये, चलो देखो सवाल क्या है अपना। 31वां कब पूछा गया था? 2014 में पूछा गया था। ये आज से लगभग 12 साल 10-11 साल पहले पूछा गया था, ठीक है ना। तो क्या है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 और 0 से बनाई गई संख्या के अंक 3, 5, 7, 9 और 0 से बनाए जा सकते। विषम संख्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी से बड़ी विषम संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी के लिए हम सबसे पहले 9 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 0 लेंगे, है ना। ये बात तो सही है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन ये एक सम संख्या है। हमें कौन सी चाहिए? विषम संख्या चाहिए। हमें कौन सी चाहिए? विषम संख्या। तो बस इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, मतलब 9, 7, 5, 0, 3। अब ये एक विषम संख्या, माने इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर 97,503। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, सबसे बड़ी ये है, लेकिन ये सम है, तो ये लिखेंगे हम, है ना। अंकों को चेंज कर देंगे। 32 पे आ जाइए। 32वां बोल रहा है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो कि अंकों 0, 3, 6 और 8 और 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग करने पर अंतर क्या आएगा? मानी बड़ी से बड़ी बनाओ, अंक कौन सा है? 0, 3, 6, 8, 9। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए 9, 8, 6, 3, 0, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, ठीक है ना। और छोटी से छोटी संख्या के लिए हम 3 को पहले लिख देंगे, 0 बाद में लिखेंगे, फिर 6, 8, वापस से देखो, यहाँ क्या नहीं लिखा हमने? पूरी है क्या संख्या? हाँ, तो पहले हम लिखेंगे 3, फिर 0, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। ये छोटी से छोटी संख्या होगी। इनका अंतर पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? इनका अंतर। तो एक उधार ले लेंगे, इधर 2 बचेगा, 10 में से 9 गया 1, इधर से एक उधार ले लेंगे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ में सिर्फ 4 बच जाएगा अपने पास। इधर से एक उधार ले लेंगे, इधर 7 बच जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, इधर से हम 7 और इधर से मानी 67,941, 67,941, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या ये बनेगी जिसमें बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब बड़ी संख्या बनाने के लिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 0 रखेंगे, लेकिन फिर वो 4 अंकों की रह जाएगी, है ना, क्योंकि 0 तो आगे किसी काम का नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए अपना आंसर हो जाएगा ये, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे
समझ गए होंगे। 33वां कब पूछा गया? 2013 में पूछा गया है। JNV है ना, या NVS जिसे हम कहते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7, 8 से बनती है, बनाओ। 3 है, 0 है, 5 है, 7 है और 8 है। बड़ी से बड़ी बोला है उसने, बड़ी से बड़ी 7 में सम संख्या। तो बड़ी से बड़ी पहला 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0। ये सम ही है। क्या है ये? सम। ठीक है, क्योंकि 0 यदि हम लिख देंगे तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या होते हैं? आपकी सम संख्या। तो कौन सा हो जाएगा? अपना है 87,530। 87,530 सी आंसर। ठीक है, 87,530। आगे चलते हैं 34 पे। हो रहा है ना फटाफट। चलो, क्या है कि 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है इसकी सहायता से। जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास 1, 3 और 0, 9 और 7 कब पूछा गया? 2012 में पूछा गया। 13 साल पहले, आज से 13 साल पहले पूछा गया है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 9, फिर 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। एक अंक एक बार ही रिपीट किया गया है और बड़ी से बड़ी यही होगी, इसी में है 0, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। एक बार फिर से पढ़ ले। 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। कोई सम विषम नहीं बोला। जब एक अंक एक ही बार, केवल एक ही बार प्रयोग होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही है। बड़ी से बड़ी के लिए पहला बड़ा अंक लिखेंगे, फिर छोटा लिखते आएंगे। 35वां सवाल देखिए जरा आप। सवाल है कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा? कब पूछा गया? 2012 में। तो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तो क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या। छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। छोटी छोटी 8, यहां से छोटी संख्या में क्या करना होता है? 0, 0, 0, 0, 0, 1, है ना। कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना बोला था उसने? 7 ही बोला था। और 8 अंकों की ये बोला है, 8 अंकों की ये बोला है। तो पहले 8 अंकों की रखेंगे, बड़ी है ना, तो बड़ी संख्या 8 अंकों की होगी ना। कितने होगा ये? बड़ी से बड़ी संख्या है, ध्यान रहे, छोटी छोटी संख्या 8 अंकों की। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, है ना। और ये बड़ी से बड़ी संख्या है 7 अंकों की। ठीक है, अंतर कितना ये है आपका? एक उधार मांग लेंगे तो केवल एक ही आंसर आएगा, इधर तो 9 हो जाएगा ना। इसका आंसर केवल 1 है, बाकी सब में क्या आएगा? 0। आगे बात समझ में? मैं समझता हूं आप लोग अच्छे से इस सवाल को कर लिए होंगे। और 35वां सवाल में बिल्कुल आपका आंसर कितना है? 1। घटाने के बाद कितना बचेगा? 1। घटाएंगे, सारे 0 हैं। आ जाओ 36वां। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हलवाई पूछ लिया। इस ये भी 7,000, ये भी 7,000, ये भी 7,000, ये भी 7,000, तो 7 7 हटा दो सब में से। ठीक है, फिर ये 1, ये 2, ये 2 और ये 2, है ना। तो 1 को हटा दो, बड़ी पूछा ना, तो 1 को हटा दो, ये वाले को हटा दो। अब इन सब में भी 2 2 है, 1, 2, ये लो, ये तो हट ही गई, पूरी संख्या हट गई। ठीक है, अब इनमें से कितना? ये 11, ये 12 और ये 21, तो ये डी आंसर।
कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप सीधा भी लिख सकते हैं। देखो 7122, 7222, 211, तो ये तो हटी गई, ये तो छोटी है। ये 7200, ये 7200, ये 7200, ये 7211, ये 7212, तो ये भी इससे छोटी है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब इसमें देखो 12 है, इसमें 21 है, तो ये हो जाएगा, ये भी हट जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना? डी आंसर हो जाएगा। चले, ये तो हलवा ही पूछ लिया। क्या पूछा है? मान बताना है इस सवाल का। 2012 में आया था और कितना हलवा है देखो, सबके बीच में गुणा का चिन्ह और यहाँ 0, मतलब सारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। गुणा करने पर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, 1 0 आ जाए बीच में, सारी संख्या ही 0 हो जाएगी और सारे चिन्ह गुणा के होने चाहिए। परंतु 38 में चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है 4 अंकों की? इनका योगफल पूछा है। चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल, योगफल बोले तो जोड़, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, बी आंसर। 38 आपको लिखना 16,813 को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? 16 लाख लिखो। 16 इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख हो गया। ठीक है, फिर 800 लिखो, ये हो गया 800। फिर कितना? 13। सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 318,061, 1608, 1608, 160813, 160813, 160813 है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। 13 को लिखो, 813 ही लिख देंगे ना हम। 813 तो यही हो जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 16 लाख हो गया। 16 लाख। ठीक है, हाँ, 00 आएगा, 100, ये है ना, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, 813, 1600, 813 कितना हो जाएगा भाई? 1600, 813। अंतिम सवाल, इसके बाद एक और पार्ट हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ये इसका अंतिम सवाल होगा प्यारे बच्चों। 40वां है, आपको बोल रहा है कि 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है? तो देखो कैसे लिखते हैं कि अपने पास 214.56 इस अंक का स्थानीय मान पूछा है, तो हम लिखते हैं ना, इधर वाले को तो लिखेंगे, देखो 200 प्लस इसको 10 और 4, और इधर वाले को लिखेंगे, ये है ना, ये जितना भी है उसको लिखते हैं 5/10। ठीक है, फिर लिखेंगे 6/100, है ना, दशमलव के बाद ऐसे लिखते हैं, दशमलव के बाद ऐसे लिखते हैं। तो क्या पूछ रहा है? 5 का इकाई अंक, तो 5 का इकाई, 5 का 10वां, 5 10वें, तो ये होगा 5 10वें। ठीक है ना, क्योंकि 5 10वें का मतलब है 5 का 10वां भाग, जो 5 है वो 10वां भाग है, 10वें भाग में से 5, मतलब 0.5 है। ठीक है, 5 दाई नहीं होगा, 5 इकाई नहीं होगा, 5 10वें होगा। अब 41 जो 8 बच्चे हैं उनको अगले वाले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, बढ़िया अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से। फिर भी कोई क्वेरी रह गई है, फिर भी कोई चिन्नी मिन्नी सी दिक्कत रह गई है, तो अपने व्हाट्सअप नंबर आपके लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। इन पर क्या करेंगे? प्यारा सा कमेंट, वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ले आप सभी से अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।